बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको लगता है कि आपका मैदा भरा भरा हुआ है या फिर मैदे के दाईं तरफ जिगर की तरफ थोड़ा सा ऊपर आपको दर्द महसूस होती है? ऐसा लगता है कि आपको जो है वो चक्कर आ रहे हैं या दिमाग को गैस चढ़ गई है। कई दफ़ा आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो दिल की धड़कन है वो आगे पीछे हो गई है या बिलतरतीब हो गई है। इसके अलावा आप हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं और आपको लगता है कि आपको सांस फूल रहा है। ये सारी अलामतें जो हैं या तो हार्ट अटैक की होती हैं या फिर फैटी लीवर की। और इनकी जो जड़ है या समझ लें इन दो बीमारियों की जड़ है वो है ट्राइग्लिसराइड। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करूंगा कि ये दोनों बीमारियां जो ट्राइग्लिसराइड की वजह से होती हैं, ये ट्राइग्लिसराइड है क्या, ये किस तरह हार्ट अटैक या फैटी लीवर का काज बनता है, या फिर ये किस तरह हमें नुकसान पहुंचाता है। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड में मैं आपको कुछ आजमूदा कुदरती नुस्खे बताऊंगा या कुछ खुराक बताऊंगा जो कि आप इस्तेमाल करके अपने जिगर को ठीक बना सकते हैं या फिर उसको डिटॉक्स कर सकते हैं या फिर आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं और अपनी नालियों को साफ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ट्राइग्लिसराइड हैं क्या। ट्राइग्लिसराइड एक चर्बी की एक किस्म है जो कि खून में जमा होना शुरू हो जाती है और फिर ये जाके जिगर में जमा हो जाती है। जब हम बहुत ज़्यादा चीनी, वाइट चीनी, सफ़ेद चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो खून में जो है ट्राइग्लिसराइड या इस तरह की चर्बी की मिकदार वो बढ़ जाती है। जब ये बढ़ जाती है तो ये जाके या तो जिगर में स्टोर होती है या फिर ये शरेयानों के अंदर जाके स्टोर होती है और जाके नालियों को जो है तंग कर देती है, जो कि बाद में फैटी लीवर का काज बनती हैं। और यहाँ फिर नालियाँ बंद होने की वजह से खून की सप्लाई जो दिल की नालियाँ हैं उनमें ठीक तरह नहीं होती, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्राइग्लिसराइड को ज़ाहरी तौर पे या इसकी अलामात क्या हैं जिनसे आप ये जान सकेंगे कि ट्राइग्लिसराइड आपका एक नेकड आई से या आंख के देखने से आपको पता लग जाएगा कि आपके ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है। सबसे पहले तो जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है या जिनमें चर्बी ज़्यादा होती है तो उनका जो पेट है वो बड़ा होता है, बाकी जिस्म की मानित ना आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी तून बाहर निकली हुई है। इसके अलावा आपको थकन बहुत ज़्यादा महसूस होगी, आंखों के गिर्द जर्द किस्म के हल्के पड़ जाएंगे या फिर थोड़े से वो बाहर पड़ जाएंगे। ये भी ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होने की अलामत है। इसके अलावा आप थकन महसूस करते रहते हैं। इसके अलावा आपको भूख जो है वो बहुत कम लगती है। आप हर वक्त जो है पेट को भरा भरा महसूस करते हैं। पेट के दाईं तरफ लीवर से थोड़ा सा ऊपर या जिगर से थोड़ा सा ऊपर आपको हर वक्त जो है वो दर्द महसूस होती है। अगर आप अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराएं या कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो प्रोफाइल जितनी भी है वो करवाएं तो आपको जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो बहुत ज़्यादा महसूस आएगा। आपकी जितनी भी लैब्स हैं उनमें ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्राइग्लिसराइड को कम करने के कुदरती नुस्खे क्या हैं। सबसे पहले जो कुदरती नुस्खा ये है कि आपने सफ़ेद चीनी या जितनी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, जंक फूड हैं, उनसे अवॉइड करना है। ये जैसे ही हम खाते हैं हमारे जिस्म में इंसुलिन का लेवल जो है वो एकदम से इंक्रीज़ होता है। जब इंसुलिन का लेवल इंक्रीज़ होता है तो आपको और भूख लगती है और आप और खाना खाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें खाने से आपके खून में चर्बी और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा और ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये जमा होने शुरू हो जाएंगे लीवर के अंदर। दूसरे नंबर पे आपने जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है यानी कि जो आप बैठा रहते हैं उसको चेंज करना है। 30 मिनट्स जो है एटलीस्ट वॉक करनी है, जिसकी वजह से आपका जो जिस्म की चर्बी है वो पिघलना शुरू हो जाए। तीसरे नंबर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये किन चीज़ों में होते हैं? ये मछली, अलसी के बीज या फ्रूट, ये चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। ये वो चीज़ें हैं जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट या सोजिश को कम करती हैं और दूसरा ये चर्बी को पिघलाने में बहुत जो है अहम किरदार अदा करती हैं। फैटी लीवर को बहुत अच्छा बेहतर कर देती हैं और खून की नालियों को साफ करने में इनका बहुत अहम रोल है। ये इन्फ्लामेशन को जो है वो हील कर देती हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। चौथे नंबर पे जो आपने काम करना है वो आपने करना है सब्ज़ चाय या फिर दालचीनी का कहवा। कोशिश करें कि डेली अपनी रूटीन में 1 कप जो है वो
सब्ज़ चाय या ग्रीन टी का और उसमें आधा चम्मच दालचीनी डाल लें। ये लीवर को डिटॉक्स इतना बेहतरीन करेगी और इसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं चर्बी को पिघलाने में और वज़न कम करने में। 5वें नंबर पे आपने जो काम करना है वो है एप्पल साइडर विनीगर यानी कि सेब का सिरका। आपने आधा चम्मच सेब का सिरका नीम गर्म पानी में मिला के डेली 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम को, ये वज़न कम करने में और चर्बी पिघलाने में साइंसी तौर पे और जो है तजर्बाती तौर पे ये दोनों में बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाब है। और आखिर में जो आपने काम करना है वो है हल्दी और लेमन जो है वो आपने आधी चुटकी या 1 चुटकी जो है नीम गर्म पानी में हल्दी की डाल के उसमें आधा लेमन निचोड़ के थोड़ा सा नीम गर्म करके उसको वो इस्तेमाल करना है। ये आपकी इन्फ्लामेशन को और चर्बी को पिघलाने में इतना अच्छा किरदार अदा करेंगे और आप खुद से 1 या 1.5 हफ्ते के अंदर महसूस करेंगे कि आपका वज़न जो है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो गया और जो आपकी जितनी भी सिम्टम्स थी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन की या फिर आपके जो भारीपन था वो सारा कुछ जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपकी रंगत जो है वो रेड ब्रेड या लाल होना शुरू हो जाएगी। वजह यह है कि खून की सप्लाई जो है वो आपकी हर तरफ वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब ट्राइग्लिसराइड को अवॉइड करने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है। एहतियाती तदाबीर क्या करनी है, जो रात का खाना है वो सबसे पहले आपने जो है वो हल्का फुल्का खाना है और कोशिश करें कि प्रोटीन डाइट लें, ना कि आप कार्बोहाइड्रेट डाइट लें। आप प्रोटीन डाइट को इस्तेमाल करें और खाने से एटलीस्ट जो है वो खाना सोने से 2 घंटे पहले जो है वो आप लाजमी खा लिया करें। इसके अलावा आपने जो है नींद पूरी ज़रूर करनी है। एटलीस्ट 7-8 आवर्स की जो नींद है वो आपने रात के टाइम लाजमी लेनी है ताकि जिस्म के जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनको मौका मिले कि वो जिस्म को रिपेयर करें और जितनी भी ये चर्बी है उसको पिघलाएं और उसको यूटिलाइज़ करें। इसके अलावा जो आपने तली हुई चीज़ और प्रोसेस फूड जितना भी है रात के टाइम बर्गर पिज़्ज़े शवारमे ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि इनमें शुगर की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जो है आपको रात के टाइम आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, चर्बी नहीं पिघलेगी और ये लीवर में जो है जाके स्टोर हो जाएंगे। इसके अलावा आपने जो है हफ्ते में 1 दफ़ा खुद को डिटॉक्स लाजमी करना है। ये डिटॉक्स आप किस तरह कर सकते हैं, ये डिटॉक्स आप ऐसे कर सकते हैं कि हफ्ते में 1 दिन आपने जो है खाना नहीं खाना, आपने क्या करना है, आपने सब्जियां या फल खाने हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस्तेमाल करके आप खुद को डिटॉक्स कर लेंगे जिससे लिवर भी डिटॉक्स होगा और आपकी नालियां जो हैं वो भी डिटॉक्स होंगी। तो नाजरीन, फैटी लिवर और हार्ट अटैक जो है ये जानलेवा भी हो सकते हैं, लेकिन हम इनको अपनी तर्ज ज़िंदगी बेहतर बना के इसको अवॉइड कर सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड एक छुपा हुआ कातिल है जिसको लोग बिल्कुल नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कोशिश मेहनत करके और अपना खाना पीना तर्ज ज़िंदगी को बेहतर करके आप फैटी लीवर और दिल की बीमारियों से और मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं जैसे फालिज है या नालियों का बंद होना है इनसे और ट्राइग्लिसराइड से जान छुड़ा सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो बायो में जो नंबर है उस पर भी रब्ता कर सकते हैं, मैं आंसर लाजमी करूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।